नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। हेल्थ केयर नवीन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा हार्ट डिसीज़ के बारे में। हार्ट अटैक की परेशानी कैसे होती है और नेचुरोपैथी में इसका क्या उपाय है, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। तो मैं सर आपके सामने आज हार्ट डिसीज़ के बारे में कुछ चर्चाएँ करूँगा, बताऊँगा इसके बारे में कैसे क्या होता है, कब क्यों हार्ट अटैक आता है। दोस्तों, मानसिक तनाव के कारण ये दिल के दौरे बनते हैं। मानसिक तनाव के कारण घटिया एवं अन्य कारणों से दिल के दौरे को बढ़ावा देते हैं। इसके लक्षण: छाती में तकलीफ, छाती के बीच में आमतौर पर दर्द का उभरना या दर्द होना दोनों हाथों तक पहुंचाता है, जिससे गर्दन पीठ में भी 50% तक हानि पहुंचती है। कई लोगों से अलग अलग तरह की तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन दर्द नहीं होता और इसलिए लोग भ्रमवश गैस, अपचन, रीढ़ हड्डी में दर्द आदि की परेशानियां समझ बैठते हैं। लक्षणों का विभिन्न रूप रोगी और उसके परिवार को भ्रमित कर देता है और वे आराम पाने के लिए अन्य तरीके ढूंढने लगते हैं। कुछ सामान्य लक्षण ये होते हैं: दिल का अधिक धड़कना, दिल डूबना, छाती में दर्द, चक्कर आना, उल्टियाँ आना, सांस लेने में तकलीफ आदि। निरंतर चिंता और तनाव से अधिवक्त ग्रंथि से अधिक एड्रीनल और कार्टिसोल उत्पन्न होता है, जो कि धमनियों में संकुचन, उच्च रक्तचाप और दिल की अति स्थिरता बढ़ाने में सहायक होता है। प्रमुख कलर डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी मशीनें, कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक, वॉल्वोप्लास्टी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आदि। विश्व भर में दिल के दौरे के उपचार के लिए नई ये तकनीकी की मशीनें बनाई हुई हैं। दिल के दौरे की तत्कालिक निदान में ईसीजी और रक्त के विशेष परीक्षणों के अलावा आजकल एक खास किस्म के कैमरे का भी उपयोग किया जाता है। मूंगा टेस्ट नामक इस परीक्षण में एक गामा कैमरा द्वारा दिल की न्यूक्लियर स्कैनिंग करने पर स्पष्ट हो जाता है कि दिल का कितना बड़ा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। नष्ट हुई दिल की मांसपेशियां गामा कैमरे की सहायता से पहचानी जा सकती हैं। दिल को कम रक्त मिलने को एंजाइना कहते हैं। दिल को कम रक्त मिलने को एंजाइना कहते हैं। यदि एंजाइना काफ़ी देर तक हो तो यह कभी भी दिल का दौरा साबित हो सकता है। दिल के दौरे के बाद जिंदगी बेकार और निरर्थक हो जाती है। यह धारणा तब तेजी से बदलती है। ठीक होने के बाद रोगी फिर अपने काम में लग सकते हैं। हृदय की मांसपेशियों में आई खराबी भी अन्य रोगी की तरह ठीक हो सकती है। दिल के रोगियों के लिए पुनर्वास काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टरों द्वारा स्थापित पुनर्वास के लक्षण का अर्थ होता है रोगी को पुनः काम करने योग्य बनाना, मानसिक चिंता दूर करना और सामान्य जीवन के काबिल बनाना। रोगी को पूर्णतः निरोग के करने की शुरुआत दूसरे चरण में होती है। इसमें रोगी बिस्तर से बाहर आता है और धीरे धीरे कुछ सीढ़ियों भी चढ़ता है और अंत में वह घर आ जाता है। चिकित्सा का पूरा प्रयास यही रहता है। जब हृदय रक्त को धमनियों में धकेलता है तो धमनियों की दीवारों पर उनकी स्थिति स्थापक होने के कारण एक प्रकार का दबाव पड़ता है। बस इसी दबाव को रक्तचाप या रक्त भार कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दबाव तब तक अपनी ठीक और प्राकृतिक अवस्था में स्थिर रहता है। उस समय तक मनुष्य रक्तचाप संबंधी कोई रोगी नहीं होता, किंतु जब उसकी प्राकृतिक अवस्था में थोड़ा सा भी अंतर आता है, अर्थात यह दबाव घटता या बढ़ता है, तो तुरंत रोगी को लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। यदि का दबाव बढ़ता है तो उसका रक्तचाप में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं।
यदि यह दबाव अपनी प्राकृतिक अवस्था से घट जाए तो न्यू रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में मरीज को रोगी को लेटाकर उसके पेट को दबाएं और गर्दन को रगड़ें। नाड़ियों में तनाव सा दिखाई देता है। इस स्थिति में मरीज को माइंडली डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। टेंशन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो मस्तिष्क की कोई भी नाड़ी फट सकती है। बीपी ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। मस्तिष्क की कोई नाड़ी फट जाने पर रोगी बेहोश हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है तथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बड़ी आयु और बुढ़ापे में मनुष्य की रक्त वाहिनियाँ अपनी लचक खो देती हैं और रबड़ की पुरानी ट्यूब की भांति हो जाती हैं। जिस प्रकार पुरानी रबड़ की ट्यूब पर दबाव डालने पर वह टूट जाती है किंतु नई ट्यूब झुक जाती है, इस प्रकार जिस मनुष्य की रक्त वाहिनियाँ उच्च रक्त भार के कारण सख्त हो जाती हैं, दिल के फेल होने या उसके मस्तिष्क की कोई भी रक्त वाहिनी फटने का डर और हर समय लगा रहता है। इसलिए मनुष्य को माइंडली डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए और उसका समाधान कीजिए शांति से। इन लक्षणों के कारण कुछ एज के हिसाब से 40 से 50 वर्ष की आयु वाले लोगों को ज़्यादा चिंताएं सताती हैं, टेंशनें होती हैं तो वो माइंडली डिप्रेशन ले जाते हैं और उनका बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई होने पर दिल का दौरा पड़ता है। हृदय की बीमारी को मुख्यतः जन्मगत बीमारी तथा उम्र के साथ होने वाली बीमारी के स्तर पर बांटा जाता है। जन्मगत बीमारियां वाल्व की खराबी के कारण होती हैं। दिल के प्रकोष्ठ ठीक प्रकार से नहीं बन पाते, इनके निकास की संरचना गलत प्रकार की जाती है। हृदय की यूं तो अनेक बीमारियां होती हैं, मुख्यतः इनमें 3 भागों में बांटा जाता है। यूमेटिक हार्ट डिसीज, हृदय में वाल्व संबंधी दोष। इस्चमिक हार्ट डिसीज, इसके अंतर्गत हार्ट अटैक, हृदय गति बंद होना तथा एंजाइना आते हैं। हृदय में संक्रमण के कारण वाल्व, पेरिकार्डियम तथा मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त हृदय में ट्यूमर को शिकायत भी हो जाती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ हृदय की मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता घट जाती है। इसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। हार्ट अटैक तथा एंजाइना एक ही बीमारी के 2 हिस्से हैं। इसे IHD के नाम से पुकारा जाता है। इन दोनों बीमारियों में धमनी रोगग्रस्त हो जाती हैं, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस, वसा तथा रक्त का मिश्रण धमनी की दीवारों पर जमा होना कहते हैं। एंजाइना में कुछ खास कारण से खून का दौरा कुछ समय के लिए घट जाता है, मगर आराम करने से, दवा लेने से शिकायत दूर हो जाती है। हार्ट अटैक में रक्त का प्रवाह बिल्कुल रुक जाता है, जिस वजह से दिल का कुछ हिस्सा बिल्कुल मृत हो जाता है। हृदय की तकलीफ़ों के कुछ कारण निम्न प्रकार भी होते हैं। जोखिम भरे कारण, जोखिम मतलब जो दिल को ठेस पहुंचाए, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शर्करा डायबिटीज़, अगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ रहा है तो ये भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। शरीर का ज़्यादा मोटापा होना भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। मनोवैज्ञानिक व सामाजिक कारण भी हो सकता है। इस्चमिक हार्ट डिसीज के कारण भी अटैक पड़ सकता है। इन चीज़ों से बचने के लिए अब हृदय के दौरे के बचाव, इनके होने पर तुरंत उपचार हेतु अनेक औषधियाँ उपलब्ध हैं। आजकल एक नई थेरेपी, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी आई है, जो प्रारंभ में 4 से 6 घंटे में ही दी जाती है। इसके उद्देश्य आई रुकावट को दूर करना, रक्त के बहाव को सामान्य बनाना। औषधि सेवन चिकित्सक सलाह से ही करें, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है। मेन इसका कारण है हाई ब्लड प्रेशर होना। दिल का दौरा जब पड़ता है, जब हमारे माइंड से एक्स्ट्रा हम कोई चीज़ सोचते हैं, वो हम माइंड को डील नहीं कर पाते अपने आप को, तो ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है बंदा।
तब ये हार्ट अटैक की परेशानियाँ होती हैं। जैसे हमारी ब्रेन हेमरेन, दिल में दिल की ब्लड प्रेशर की उसमें क्लॉटिंग हो जाना, ब्लड का जम जाना, ये सारी बातें सामने। जब भी किसी मरीज को आपके सामने दिल का दौरा पड़ता है तो क्या करना चाहिए? सबसे सरल और मेन काम, दिल काम करना बंद कर दे तो दोनों हाथों से रोगी की छाती पर बाईं तरफ से ज़ोर ज़ोर से दबाएं। मुंह से मुंह मिलाकर सांस दें, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन जाए। रोगी की जान बच सकती है। दिल के रोगियों को सॉर्बिट्रेट नामक एलोपैथिक दवा हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। जब भी दर्द का एहसास हो, एक गोली जीभ के नीचे रखकर फ़ौरन चूस लेनी चाहिए। दिल के रोगी में तत्काल सहायता करने जान बचाई जा सकती है। इस टेक्निक को अगर तुरंत करोगे तो शायद रोगी की आप जान बचा सकते हो। आजकल इस समस्या से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। हार्ट अटैक की परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि हर इंसान के सामने सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक बहुत सारी परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं कि उनका प्रेशर ले नहीं पाता वो। तो इन चीज़ों के दूर रखने के लिए अपने आप को एक शांत प्रिय माहौल में रखना चाहिए। इच्छाओं से अधिक किसी चीज़ की आशा नहीं करनी चाहिए कि मेरे लिए ये हो जाए या हमारे लिए वो हो जाए, क्योंकि समय से पहले नियति से ज़्यादा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हम कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को शांत रखना चाहिए, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में टेंशन वगैरह नहीं लेनी चाहिए। तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। और बीपी चेकअप कराते रहना चाहिए नॉर्मली। हाई बीपी नहीं होना चाहिए। भी अगर ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो बीपी की दवा कंटिन्यूस खानी चाहिए हमको। नशे वाली कोई चीज़ सेवन नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर का दबाव कम हो। जब भी किसी मरीज़ को अगर हार्ट अटैक आता है तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसे घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, सीने में दर्द होता है, आवाज़ भी नहीं निकलती उसकी। तो ये समझ लीजिए इसको अटैक आने वाला है। तुरंत हमें उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में नज़दीकी चिकित्सक के पास लेके जाना चाहिए, और वो जो उपाय मैंने बताए हैं उसको हमेशा करना चाहिए। इससे उसको कुछ समय के लिए इसकी राहत मिल जाएगी, और जब तक उसको आप चिकित्सक के पास पहुंचा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों।